डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस एंड विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 पीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं लास्ट में कमेंट करके बताना है, ठीक है यार। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दे रहे हैं तो उसको नोट कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में तो बिल्कुल टाइम नहीं बच जाए, ताकि उसको आप रिविजन कर सके। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जल, तो जल का उपयोग होता है लेंस बनाने के लिए। कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा आपका +100 सेमी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। और पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? तो उसके भी 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन वही आ गया 4 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नियम कौन कौन सा है। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर, यानी कि ऑप्शन और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा होता है? तो मोटा होता है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा रहेगा, यह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर दर्पण में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बढ़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? इसकी फोकस दूरी की क्या होगी? तो कम होती है। क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि कौन सा लेंस प्रयोग किया जा सकता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जा सकता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा परावैंगनिक तरंग। परावैंगनिक तरंग क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं आपके अवतल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो अवतल लेंस को, और अभिसारी कहा जाता है उत्तल लेंस को, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है, यानी कि क्या मापने की आवश्यकता है? तो उसको दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को मापने की आवश्यकता है, और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी मापने की आवश्यकता है, यानी कि इन दोनों को मापने की आवश्यकता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरीके से देखते हुए चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? तो वो जो व्यास जो होता है वह क्या होता है? तो गोलीय दर्पण द्वारा द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक होता है, कहलाता है, उसको द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में आता है, परिभाषा भी पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, यानी कि आर कितना है? तो 32 है। 32 आपका आर हो गया। तो फोकस दूरी बताना है, तो ए बराबर कितना होता है? r/2 होता है। तो 32/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा, ठीक है। तो +16 से नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है।
16 नंबर क्वेश्चन आता है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन होता है, यानी कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, तो मात्रक विहीन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन, टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उग्र दीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपके अवतल दर्पण का। किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा है, उग्र दीप की हेडलाइट में पूछ रहे हैं, तो हेडलाइट में औसत दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन वाले करेक्ट आंसर करेंगे, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमेशा सभी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण के, यानी कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उल्टा दर्पण के, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में कितने फोकस, तो 2 फोकस होते हैं, ध्यान रखिएगा लोग, 2 फोकस होता है लेंस में, ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है, ऑप्शन अरे हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगी प्रकाश। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, तो उत्तल दर्पण के सामने अगर रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, ऑप्शन वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र भी एग्जाम में पूछता है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/v, ध्यान दीजिएगा लोग, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, कहाँ पे, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लोग, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार, सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उत्तल लेंस के। ऊपर हम बताए थे कि अभिसारी उत्तल को और औपसारी कहा जाता है अवतल को, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 100% जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत हो रहा है, तो सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा, तो वह दर्पण हो जाएगा या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तल भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछ रहा है। तो सबसे अधिक जो चाल होता है किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। ये बीबी है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन शुरुआत में। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखा जाए उसको, प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो उसको कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र पर रखें। कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को आप रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा होगा, 28 नंबर क्वेश्चन, वो हमेशा वैसा होगा, तो वो होगा हमेशा सीधा और हासित होगा। कैसा होगा, सीधा होगा और हासित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, किस लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको आप रिवीजन कर लेंगे अगर आपने नोट कर लिया है तो। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यह उत्तल होगा, और यहाँ पे -20 होता है तो कैसा होगा, तो अवतल होगा, ऑप्शन और करेक्ट आंसर। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो वो उत्तल होगा, उत्तल दर्पण उत्तल होगा, और ऋणात्मक होता है तो वो अवतल होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, तालाब का जल का गहरा दिखाई देने का कारण है। यानी कि कोई भी तालाब अगर गहरा दिखाई दे रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका
जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो होता है वो तालाब के जल का गहरा दिखाई देने का एक मुख्य कारण है। इसको ध्यान रखें। 30 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाना है कमेंट करके बताना है। और यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन अभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और ये सभी क्वेश्चन जो है लगातार आपके एग्जाम में रिपीट करते आया जा रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखें, बार बार रिविजन करें, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।